खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान ने अमन मुआहिदे का ऐलान कर दिया है। दोनों साइड्स ने इस पीस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया है। एन उसी मौके पर आबनाए हुरमस तो खुलने जा रहा है, लेकिन अब आबनाए बाबुल मंदब खतरनाक हो चुका है। एक महाज बंद हुआ तो दूसरा महाज खुल चुका है। यमन के साहिल के करीब अमरीकी जहाज के साथ एक बड़ा हादसा पेश आया है। जंग बंदी के दौरान एक मर्तबा फिर एक नया हमला हुआ है और इस मर्तबा उंगलियां ईरान की तरफ उठ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे ईरान है या कोई और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 जून 2026 पीर का दिन। कुछ बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स हैं मशरिक़ वस्ता की और कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं। एक तो ईरान ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है। मुजव्वज़ा मुआहिदे के कुछ नुकात मजीद सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप का मुआहिदा, क्या इसराइल उस पर अमल करेगा? इसराइली वजीर जो है वो ईरान अमरीका मुआहिदे पर सीखपा हो चुका है, तप गया है। और इसके साथ ही साथ अब एक हमला हुआ है। अब क्या ये हमला ईरान ने किया है, ईरान ने करवाया है, या फिर दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? इस हवाले से भी कुछ कंसर्न्स सामने आ रहे हैं, क्योंकि कल आपको पता है कि यमन के दारुल हुकूमत बैरूत पर हमला हुआ। ईरान ने अपने लॉन्चर्स निकाल लिए थे। फिर उसके बाद फौरी तौर पर ईरान को रोका गया कि एक पीस प्रोसेस करें, और इसराइल तो यही चाहता है कि आप उस पर हमला करें, अमन मुआहिदा ना हो। तो ईरान ने भी इस बात को समझा, अमेरिका की मजबूरी को भी समझा। लेकिन अब क्या अमेरिका मजबूर है या गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है? और हु इज द रियल स्पॉइलर? ये सवाल उठना शुरू हो गया अभी जो यमन के साहिल के करीब एक डेवलपमेंट हुई है उसमें, और इसकी तस्दीक ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी ने कर दी है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। सबसे पहले जल्दी जल्दी अपडेट्स ले लें नाज़रीन इकराम। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मफाहमती मुसव्वदे की कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं। फ्राइडे के दिन पाकिस्तान की मेजबानी में जनेवा स्विट्जरलैंड में यह मुआहिदा साइन होने जा रहा है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुसव्वदे के तहत अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना भी मुसव्वदे में शामिल है। मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी भी शामिल है। मुसव्वदे के मुताबिक अमरीका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहिदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मजामती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। यानी ईरान ने ना अपने मिसाइल प्रोग्राम को इसमें शामिल किया है, ना मजामती ग्रुप हौसी या हिजबुल्लाह इनकी सपोर्ट रोकने का कहा है। सारी चीजें अमेरिका के ऊपर बाइंडिंग है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे, जबकि अमेरिका मुज़ाकरात से कबल ही ईरान के $12 अरब जारी कर देगा। $24 अरब में से $12 अरब पहले ही जारी हो जाएंगे। हतमी ईरान अमेरिका मुआहिदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। यानी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन होगी ताकि कोई फरीक इससे पीछे न हट सके। वहीं दूसरी जानिब याद रखिएगा कि लबनान वाला महाज है, वो बड़ा, इस स्टेटमेंट को समझना है आपने। लबनान वाली चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। और इस सब के अंदर एक और चीज ये हुई है कि इसराइली वजीर जो है बिन गुवेर, इसने ईरान अमेरिका मुआहिदे पर सीख पा हुआ है ये, और मुआहिदा मानने से इनकार कर दिया। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर ने ईरान अमेरिका मुआहिदे की मजम्मत करते हुए कहा है कि ट्रंप का मुआहिदा हमें पाबंद नहीं करता, हम इस मुआहिदे में पार्टी नहीं है, ये मुआहिदा हमारे ऊपर लागू ही नहीं है। बिन गुवेर ने मजीद कहा कि यह मुआहिदा हमारी सलामती की जमानत फराहम नहीं करता, हम हिजबुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी भी चीज पर मुतमईन नहीं हो सकते। इसराइली वजीर ने कहा कि इसराइली फौज के जेर कब्जा जमीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे, यानी बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन द क्वेश्चन इज के ईरान को भी इस बात का इदराक हो चुका है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसराइल मामलात को खराब करना चाहता है। लेकिन अमेरिका अब क्या इसराइल को रोक सकेगा? और इसराइल के पीछे अमेरिका इस जंग में कूदा, अपने आप को तंग किया, जलील और रुस्वा किया। नेतन्याहू की सियासत बचाते बचाते ट्रंप अपनी सियासत गंवा बैठा। अपनी सियासत का डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बेड़ा गर्क कर बैठे। ये सारी चीजें सबके सामने। तो अब ट्रंप के साथ इस तरह का अगर इसराइल हाथ करता है, ये एक बहुत ही बड़ा धोखा होगा जनाबे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब आते हैं एक और बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर। ईरान सरेंडर का तासुर नहीं दे रहा है। एक तो ये डील बिल्कुल भी सरेंडर नहीं है। अमेरिका के अपने सेनेटर ने कह दिया कि ये अमेरिका का डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर है। इसराइल इसे नहीं मान रहा। अमेरिका के अपने सेनेटर्स और जो कांग्रेस के अराकीन है वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर। यूएस एक जो है सरेंडर के मुआहिदे के ऊपर दस्तखत कर रहा है, दस्तावेज है ये।
हथियार डालने की ईरान के आगे और ईरान मजबूत हो जाएगा, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की स्टेटमेंट्स को आप देखें तो आपको पता चलेगा ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ रहा है। आपने ईरान की ये पॉलिसी स्टेटमेंट बड़े गौर से सुननी है, मैं एज इट इज लफ्ज ब लफ्ज जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरानी अवाम पर इसराइली और अमरीकी मुजालिम को नहीं भूलेंगे। मुआहदे का मतलब ये नहीं है कि हम जराइम को माफ कर देंगे या भूल जाएंगे। तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग में इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का मैकेनिज्म आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर उसका ऐलान होगा। एमओयू पर दस्तखत जुमे को जनेवा में होंगे। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की। जनेवा में दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे ऑब्वियसली, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद वो पाकिस्तान आए और यहीं से हमारे जो लीडर्स हैं उनके साथ ही बैठ के चले जाएं जनेवा, क्योंकि ऑब्वियसली ईरानी डेलीगेशन की सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती है। जनेवा में दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। जंग लबनान समेत तमाम महाजों पर खत्म होनी चाहिए, ये इस्माइल बकाई ने कहा। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। लबनान के खिलाफ जारियत का खात्मा, उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम भी मफाहमती याददाश्त का बुनियादी हिस्सा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान, ओमान और दीगर ममालिक के साथ आबनाए हुर्मुज़ को महफूज गुजरगाह बनाने के इक़दाम करेगा। मैरी टाइम सर्विस फीस वसूल की जाएगी, ये एक मखसूस मुद्दत के लिए होगा और अमरीका अपनी जिम्मेदारियों और वादों के मुताबिक करेगा। उनका कहना था कि मुआहदे के तहत अमरीका ने हर्जाने की अदायगी और मुंजमद असासे बहाल करने का वादा कर दिया है। अमरीका मुआहदे के तहत अपने वादे पूरे करने का पाबंद है। अमरीका को ईरान के मुंजमद असासे देने हैं। अमरीका अपना कोई पैसा ईरान को नहीं देगा। मुंजमद असासों पर ईरान का हक है। ईरान को अपना तेल और पेट्रोकेमिकल बरामद करने की भी इजाजत होनी चाहिए। अमरीका वादे पूरे करने में नाकाम हुआ तो जवाबी इक़दाम होंगे और फिर बड़ी जंग होगी। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका ने अफजोदा यूरेनियम ईरान से निकालने की एक बार कोशिश कर ली और इसका नतीजा भी देख लिया। मुआहदे का मतलब ये नहीं कि हम जराइम को माफ कर देंगे या फिर हम जराइम को भूल जाएंगे। हम ईरानी अवाम पर इसराइली और अमरीकी मुजालिम को नहीं भूलेंगे। हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई। ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। आलमी इदारे ईरान पर अमरीका और सहूनी जारियत की मजम्मत करने में नाकाम रहे। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए एक बहुत ही तवील सफर जो है वो तय करना होगा। ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी और इससे ज्यादा आई डोंट थिंक क्लैरिटी के साथ ईरान ये चीजें सामने रख सकता था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने तो कह दिया है अपने बयान में कि बहरी जहाजों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करना शुरू कर दिया। कई बहरी जहाजों पर तेल लदा हुआ है। ट्रंप ने मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज जनूब के महफूज इलाके की जानिब रवा दवा हैं। जहाजों के सफर के लिए दीगर रास्ते भी मौजूद हैं। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उसे भी एनालाइज कर लें एक क्लियर पिक्चर के लिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लिक मुआहदे का मतन रवां हफ्ते जारी होने की उम्मीद है, जबकि मुआहदे की तफसीलात पर मजीद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सीएनएन को इंटरव्यू में जेडी वैंस ने कहा कि अमरीका की तवक्को है कि हम ये अहम तरीन आबी गुजरगाह जो है ये तवील मुद्दत के लिए बगैर किसी फीस के खुली रहेगी। वहीं दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर जो हैं उन्होंने भी ईरान को खबरदार किया है कि आप आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ना लगाएं। इसके साथ ही साथ इसराइली वजीर दिफा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दिया। अब आ जाते हैं स्पॉयलर्स पर। स्पॉयलर्स वाली खबर इंपॉर्टेंट है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि हम लबनान में कब्जा किए गए इलाकों से दस्तबरदार नहीं होंगे और अगर ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो ईरान को जवाब मिलेगा। इससे कबल जो दाएं बाजू के कौमी सलामती का वजीर है उसने भी इस मुआहदे को बाइंडिंग ना होने की बात की। अब एक बड़ी खबर आई है, ब्रिटिश नेवी ने यह कंफर्म किया है और ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस अथॉरिटी या UKMTO इसने कहा है कि जी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यमन के साहिल से साउथ वाली साइड पे 14 नॉटिकल मील दूर एक इंसिडेंट आया है। एक कंटेनर शिप जो है उसे कुछ छोटी कश्तियों ने अप्रोच किया जिसके ऊपर इन्होंने फायर खोल दिया और इस कश्ती के ऊपर कब्जे की कोशिश की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यमन के करीब स्पीड बोट्स, छोटी कश्तियां नॉर्मली मुल्कों के पास तो होती हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नॉर्मली ग्रुप्स करते हैं जो मुल्क नहीं है, जो आप कह लें कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो यूज करते हैं, चाहे वो पायरेट्स हों, कज़ाक हों या फिर इवन इसमें अब हौसियों पे शक जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये अमेरिका के साथ ताल्लुक रखता है और ये कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया है कि ये इंसिडेंट हुआ है। क्रू जो है उसने भी फायर किया इस वेसल के ऊपर और ये अटेम्प्ट कर रहे थे इसे बोर्ड करने का। इसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दिस इंसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे इस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है इसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज्यादा हम सब के लिए जरूरी हो चुका है। दिस इज अ वेरी कंसर्निंग इंसिडेंट, दिस इज अ वेरी अलार्मिंग इंसिडेंट, बहुत परेशान कुन, बहुत तशवीशनाक है और ये एक फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है। ईरान को ब्लेम करने की भी एक कोशिश और साजिश हो सकती है। इसे उस एंगल से भी देखा जा रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये डेवलपमेंट्स थी जो आप सबके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।